भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, कृपया जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें, वंदन करें। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी विजय सिन्हा जिंदाबाद। मिलन समारोह। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। सम्राट चौधरी जिंदाबाद। सम्राट चौधरी जिंदाबाद। संसद पर हम कहना चाहते हैं कि मोदी जी ने लिया है अवतार, अब की बार बहुत बहुत धन्यवाद। मिलन समारोह में उपस्थित बिहार सरकार के हमारे डिप्टी सीएम भाई सम्राट चौधरी जी, विजय कुमार सिन्हा जी, मंचा सिंह और सभागार में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के तमाम सिपाहीगण, आज बहुत खुशी की बात है कि राष्ट्रीय महापर्व देश में हो रही है और भारतीय जनता पार्टी की नींव को मजबूत और 400 पार करने की जरूरत है। मैं पहले भी भारतीय जनता पार्टी के एमएलए रह चुका और किसी कारणवश हमसे मिस गलती हुआ, चुनाव में बीच में लड़ गया और मैं अफसोस भी किया था कि मैं भारतीय जनता पार्टी मैं छोड़ दिया हूं, मेरा सारा तंत्र टूट गया था। मैं मंचा सिंह तमाम लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बिहार से 40 की 40 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगा और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट राव और विजय राव के हाथ मजबूत करने का काम हम लोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ संगठन में काम मजबूती से हम करने का वचन देता हूं और आगे की बात को अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, क्या कैसा लग रहा है, कैसा अनुभव कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मेरा जन्म ही हुआ। जब मैं राजनीतिक पाली की शुरुआत की थी तो भारतीय जनता पार्टी से बीच में कुछ कारण बसे और अंत में राष्ट्रीय जनता दल से मैं बहादुरपुर विधानसभा का उम्मीदवार मात्र कुछ वोटों कुछ सैकड़ों लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी सनातन धर्म की रक्षा, देश का विकास और देश को 5वीं कॉर्नर पहुंचाने वाला नरेंद्र मोदी, इतना ही नहीं जो गरीब तबके के लोग हैं वो कैसे खाएंगे उसकी गारंटी, और वो बीमार पड़ जाता है तो इलाज कहाँ कराएंगे उसकी भी गारंटी। सबको देखकर मैं प्रेरित हुआ। ऊर्जावान बिहार प्रदेश के अध्यक्ष सह उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में मैंने भाजपा ज्वाइन किया है और मैंने अपने संबोधन में कहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी से राजनीतिक संन्यास लेना होगा तो लूँगा, अब और किसी दूसरे पार्टी में अब नहीं जाएगा। क्या कहेंगे चुनाव 2024 का लड़ने का? मैं जमीनी नेता हूँ, जमीन पे रहता हूँ। अब जो जनसलाभ देकर रहे थे, एक दो लोगों ने सदस्यता लिए, पर इससे टोटल 100% हम लोग, हमारे समर्थक लोग आए पीछे। कितने की संख्या में लमसम थे? दर्जनों मुखिया थे, दर्जनों वहाँ के पंचायत के समिति लोग थे और 55 वार्ड मेंबर थे। संख्या पर लगभग 500 के आसपास। पार्टी आपको क्या किस जिम्मेदारी से आपको सौंप रही है? क्या आपको चुनाव लड़ाएगी, क्या करना है? माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है बड़ा स्पष्ट, जो भी कार्यकर्ता बोध में रहे वो काम करे, पार्टी की नज़र सब पर।
तो पार्टी जो दायित्व देगी उसका मैं निर्वहन करूँगा। मैं अपने ऊपर से पार्टी में कुछ मांगने के लिए नहीं आया। मैं आया हूँ नरेंद्र मोदी जी के ये प्रगति को वाट ले जाने से प्रेरित होकर जनता की सेवा। एनडीए भी बहुत ताकत लगा रही है चुनाव जीतने के लिए, केंद्र में सरकार बनाने के लिए। ऐसे में क्या 400 का जो मंत्र है वो कामयाब हो पाए? आपको समझना चाहिए कि जिस दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा याफ्ता हो, आप बताइए क्या लालू प्रसाद यादव जी चुनाव लड़ सकते हैं? जो चुनाव नहीं लड़ सकता है, जो सजा याफ्ता व्यक्ति है, उस पार्टी के संस्कार की आप बात करते हैं? किससे लड़ाई, किसकी तुलना करते हैं? आरजेडी ही नहीं ना सर, जिसके साथ जो गठबंधन बाकी तो समाप्त। कांग्रेस है बहुत सारी। बिहार में कांग्रेस है, कांग्रेस विलोपित हो 400 का जो चुका है। मंत्र है वो कामयाब हो जाएगा निश्चित रूप से। मैं बिहार में कितनी सीटें आएंगी सर? मैं बता दूं, तो मैं ज्योतिषी तो है नहीं, ज्योतिष होता तो कह देता, लेकिन मैं अनुमान लगाता हूँ कि अब की बार 400 का नारा अगर प्रधानमंत्री जी ने दिया है, वो टारगेटेड लोग हैं, वो कैलकुलेशन होगा, उसका मैं समझता हूँ। मुझे एक बात बताया था सर कि सनातन की रक्षा कर रहे हैं, तो सनातन का खतरा कहाँ है? सब तो सनातन है, बहुत सारे तत्व हैं। अगर हमारा हिंदुत्व नहीं कायम रहेगा तो यह एक देश जो है गुलाम हो जाएगा। जो संख्या बल बढ़ रहा है और लोगों का, अरे मैं तो उनको कहता हूँ, माइक से कहता हूँ, तुम अपने आप को अल्पसंख्यक क्यों कहलाते हो? कहते हो संख्या बल हमारी 20% है। इस देश में सबसे बड़ी संख्या बल में तुम हो, किसी जाति में कहते हो हम अल्पसंख्यक हैं। यह कहलाना छोड़ो और हम लोगों के साथ मुख्य धारा में जुड़ो और देश का कल्याण। सर परिचय? चौधरी, पूर्व प्रत्याशी, राष्ट्रीय जनता दल, बहादुरपुर विधानसभा।